हम सब ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं ना जहाँ पर हमारे चारों तरफ हमारी फैमिली में हमारे फ्रेंड्स या तो रीजनल लैंग्वेज में बात करेंगे या फिर हिंदी में बात करेंगे। और बचपन से हम यही लैंग्वेज सुनते आ रहे हैं, यही बोलते आ रहे हैं, तो ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड में फीड है। हम सोचते भी इसी लैंग्वेज में है, बोलते भी इसी लैंग्वेज में है। तो ऐसे में नेचुरल इंग्लिश में बात कर पाना हमारे लिए मुश्किल होता है। और ऐसा नहीं है कि हमें इंग्लिश आती नहीं है। अगर कोई सामने वाला बंदा इंग्लिश में बात कर रहा है तो हम अच्छे से समझ लेंगे कि वो क्या कह रहा है, लेकिन when it comes to replying them तो we got blank। हम दिमाग में बस सेंटेंस फॉर्म ही करते रह जाते हैं, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट ही करते रह जाते हैं, कॉन्वर्सेशन खत्म हो जाता है और हमारा कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है कि हम रिप्लाई ही नहीं कर पाए, हम इंग्लिश में एक सेंटेंस भी नहीं बोल पाए। और फिर नेक्स्ट टाइम से हम ऐसी कॉन्वर्सेशंस अवॉइड करते हैं। अगर स्कूल में कभी इंग्लिश में स्पीच देनी हो तो हम अवॉइड करेंगे, अगर कॉलेज में इंग्लिश में प्रेजेंटेशन देना हो तो हम अवॉइड करेंगे, और अगर इंग्लिश में इंटरव्यू देना हो तो पहले से ही हमारे पसीने छूट जाते हैं, हम स्ट्रेस्ड हो जाते हैं कि कैसे करेंगे। यही हो रहा है ना। एंड ऐसा आपके साथ ही नहीं, ऐसा मेरे साथ भी हो चुका है। बिकॉज 12th तक मैं RBSC राजस्थान बोर्ड हिंदी मीडियम से पढ़ी हुई हूँ, और बिकॉज मैथ साइंस थी तो इंजीनियरिंग ही करनी थी, और इंजीनियरिंग में तो हिंदी होती ही नहीं है। और जब क्लास में इंजीनियरिंग की पढ़ाई स्टार्ट हुई ना, तो शुरुआत में तो 3-4 दिन ऐसा लगा कि पता नहीं क्या चल रहा है। अचानक से वाष्पीकरण इवेपोरेशन हो गया, अवकलन समाकलन इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन हो गया, समीकरण इक्वेशन हो गया, सब कुछ चेंज हो गया। ऑल्दो आई वाज प्रीटी गुड इन एकेडमिक्स, मुझे अच्छे से मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री आती थी, लेकिन फिर भी मैं इंग्लिश अच्छे से समझ नहीं पा रही थी, बोल नहीं पा रही थी, मेरा कॉन्फिडेंस बहुत डाउन हो गया था। और वहां से शुरू हुई इंग्लिश सीखने की जर्नी। बिकॉज ऑब्वियसली आगे वाइवास देने थे, प्रेजेंटेशन देने थे, इंटरव्यूज देने थे, और सबके लिए इंग्लिश चाहिए थी। तो फिर वहां से मैंने शुरू किया इंग्लिश में बोलना सीखना। और मैं आज ये वीडियो इसलिए नहीं बना रही हूँ क्योंकि मैं कोई इंग्लिश एक्सपर्ट हूँ, मैं ये वीडियो सिर्फ इसीलिए बना रही हूँ क्योंकि आप जिस स्टेज पे हो ना वो मैं फेस कर चुकी हूँ। तो मैंने अपनी इंग्लिश को, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए क्या क्या किया, वही एग्जैक्टली मैं आपके साथ शेयर करूंगी। जो मेरे लिए काम किया, हो सकता है वो आपके लिए भी काम करे, और हो सकता है आपकी इंग्लिश भी इम्प्रूव हो जाए। सो हाय, हेलो एवरीवन, दिस इज हिमा जैन, वेलकम एंड वेलकम बैक। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक सबसे इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूंगी। आई एम प्रिटी श्योर कि इस वीडियो को देखने से पहले भी आपने इस टाइप के काफी वीडियोस देखे होंगे कि कैसे अपने इंग्लिश को इम्प्रूव करें। और बिफोर मेकिंग दिस वीडियो फॉर रिसर्च, मैंने भी इस टाइप के काफी वीडियोस देखे कि लोग क्या बोल रहे हैं, एक बार सुनते हैं। तो मुझे एक कॉमन चीज समझ में आई सब वीडियो से, जो सब लोग, काफी लोग बोल रहे थे, सब लोग नहीं, काफी लोग बोल रहे थे कि इंग्लिश बोलने के लिए आपको ग्रामर सीखना जरूरी नहीं है। अगर आपको ग्रामर नहीं आती है तो भी आप इंग्लिश में बात कर लोगे। कंप्लीटली रॉन्ग। मैं इस चीज से बिल्कुल भी एग्री नहीं करती, और मैं आपको ये एडवाइस कभी नहीं दूंगी। और मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ कि ऐसी किसी भी एडवाइस को फॉलो भी मत करना। इंग्लिश बोलने के लिए आपको बेसिक ग्रामर आनी ही चाहिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप आज ही नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब सब पढ़ लो, नहीं, लेकिन आपको इतना पता होना चाहिए कि अगर पास्ट टेंस है तो वॉज वर्ड लगेगा, अगर प्रेजेंट टेंस है तो इज एम आर लगेगा, फर्स्ट फॉर्म लगेगी, अगर फ्यूचर की बात कर रहे हैं तो विल शैल लगेगा। एक बेसिक टेंसेस तो आपको पता ही होने चाहिए, तभी आप करेक्ट सेंटेंस बोल पाओगे। अगर आप बात प्रेजेंट की कर रहे हो, टेंस पास्ट का लगा रहे हो, तो यू विल साउंड फुलिश, और सामने वाले को ये समझ आता है। इसीलिए ऐसी किसी भी बातों में मत आना कि आप बिना ग्रामर के भी इंग्लिश बोल लोगे, नहीं। हमें बेसिक ग्रामर आनी चाहिए, और बेसिक ग्रामर सीखने में आपको आधा घंटा भी नहीं लगेगा। कोई एफर्ट नहीं लगाना है, आपको सिर्फ 3 टेंस ही सीखने, और सीखने भी क्या, आपको सिर्फ एक बार देखने हैं। उसके बाद का जो मैं प्रोसेस बताऊंगी ना, उसमें आपकी सारी प्रैक्टिस हो जाएगी। लेकिन दिमाग में ये गलतफहमी मत रखना कि मुझे ग्रामर सीखनी ही नहीं है, मैं ऐसे ही इंग्लिश बोल लूंगा, नहीं। तो ये तो थी इंपॉर्टेंट बात। अब चलते हैं कि हम इंग्लिश बोलना कैसे सीखेंगे। सो फॉर नेक्स्ट 30 days यू हैव टू फॉलो दिस 30-20-10 रूल, जो मैं आज भी फॉलो कर रही हूँ। एज आई सेड, आई एम नॉट एन एक्सपर्ट, आई एम स्टिल लर्निंग एंड स्टिल इम्प्रूविंग। इसीलिए फॉर नेक्स्ट 30 days आपको ये 30-20-10 का रूल फॉलो करना है। अब ये रूल है क्या? अब 30 का मतलब है कि डेली फॉर 30 मिनट यू हैव टू वॉच और लिसन समथिंग इन इंग्लिश। डेली फॉर 30 मिनट यू हैव टू कंज्यूम कंटेंट इन इंग्लिश। मतलब आपको रोज 30 मिनट के लिए कुछ ना कुछ इंग्लिश में देखना है और सुनना है। फिर चाहे वो कोई सीरीज हो सकती है, मूवी हो सकती है, कोई पॉडकास्ट हो सकता है, कोई स्पीच हो सकती है, जो भी आपको पसंद हो, 30 मिनट के लिए आपको डेली देखना है और सुनना है। अब इससे होगा क्या? जब आप इंग्लिश का कोई कॉन्वर्सेशन सुनोगे ना, तो सबसे पहले तो आपको करेक्ट प्रोनाउंसिएशन पता चलेंगे कि किस वर्ड को कैसे प्रोनाउंस किया जाता है।
दूसरा, आपको डेली यूज के स्लैंग्स पता चलेंगे, आपको डेली यूज के वर्ड्स पता चलेंगे, तो आपकी वोकैबुलरी इंप्रूव होगी, है ना। और मैं बोल रही हूँ कि सुनने के साथ साथ आपको देखना भी है। तो देखने से होगा क्या, जब आप किसी पर्सन को इंग्लिश में बोलते हुए देखोगे ना, तो आप उसकी बॉडी लैंग्वेज को ऑब्जर्व करोगे। आपको समझ आएगा कि हाउ दे आर मूविंग देयर हैंड्स, क्या उनके फेशियल एक्सप्रेशन है, कहाँ पर वो पोज ले रहे हैं, किस टोन में वो बात कर रहे हैं। क्योंकि सिर्फ बोलना ही मैटर नहीं करता है, कॉन्फिडेंट साउंड करने के लिए आपकी बॉडी लैंग्वेज भी मैटर करती है। कभी आपने प्रियंका चोपड़ा को बोलते हुए सुना हो ना। एक्चुअली मैं प्रियंका चोपड़ा की स्पीच देखना पसंद करती हूँ। Why do you want to fit inside a glass slipper when you can shatter the glass ceiling? तो the way she moves her hand, her facial expression, her tone defines her confidence. I want you to aim higher because you know you can. And it's honestly all I did. Every step of the way, all I did was set a higher standard. It's not only about speaking in English, it's about speaking confidently in English, है ना। इसीलिए डेली फॉर 30 मिनट आपको कुछ भी इंग्लिश में सुनना है और साथ में उसको देखना है। अगर आपको नहीं समझ आ रहा है ना क्या देखे क्या सुने, तो आई कैन सजेस्ट यू वन यूट्यूब चैनल जिसका नाम है इंग्लिश स्पीचेस, जो मैं काफी टाइम से फॉलो करती आ रही हूँ। सारी ग्रेट पर्सनैलिटीज की उस पर स्पीचेस हैं, बड़े बड़े सबटाइटल्स के साथ। तो अगर आप कभी कोई लाइन मिस भी कर दो तो आप सबटाइटल रीड करके उसको अंडरस्टैंड कर सकते हो। तो आप उस चैनल को फॉलो कर सकते हो, वहां पे आपको काफी वैरायटीज की स्पीच मिल जाएंगी। एक हैबिट बना लो कि डेली मुझे एक स्पीच देखनी है और सुननी है, तो काफी आप में इंप्रूवमेंट आ जाएगा। अब सेकंड आता है 20। डेली फॉर 20 मिनट रीड समथिंग इन इंग्लिश। देयर आर प्लेंटी ऑफ बुक्स अवेलेबल इन इंग्लिश। अगर आपको बेसिक लेवल से शुरू करना है, कोई डिफिकल्ट लेवल पे नहीं जाना है, तो जो बच्चों की स्टोरी बुक्स होती है ना, उनको पिक करो। हमने बचपन में वो स्टोरी सुनी है, हमें पता है क्या होने वाला है, तो आपके लिए वो रीड करना इजी हो जाएगा। तो इससे होगा कि आपको सेंटेंस फॉर्मेशन समझ आएगा, आपको समझ आएगा कि करेक्ट ग्रामर कैसे यूज करते हैं। और वाइल रीडिंग मेक इट अ हैबिट कि जब भी आप कहीं अटको, ऑब्वियसली अटकोगे, बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होंगे जिसके हमें प्रोनाउंसिएशन नहीं आते होंगे, जिसके हमें मीनिंग नहीं पता होंगे, तो इमीडिएटली गूगल ट्रांसलेटर खोलो। 24/7 ये सर्विस हमारे मोबाइल में हमारे पास अवेलेबल है। उस वर्ड को सर्च करो, पहले उसका प्रोनाउंसिएशन सुनो, फिर उसका मीनिंग देखो। अगर आप डेली 20 मिनट्स के लिए रीडिंग करते हो ना, तो आप 5 से 7 नए वर्ड रोज सीखोगे। तो सोचो आपकी कितनी वोकैबुलरी इंप्रूव होगी। हो सकता है आधे घंटे बाद आपको उस वर्ड का मीनिंग याद भी नहीं रहे, होगा ऐसा, बट नेक्स्ट टाइम जब आप उस वर्ड को एनकाउंटर करोगे ना, तो आपको लगेगा कि यार ये कहीं तो देखा हुआ है। और फिर जब आप उसका मीनिंग देखोगे तो वो आपको हमेशा याद रहेगा। अब नेक्स्ट स्टेप जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बिना हम इंग्लिश बोलना नहीं सीख सकते हैं, एंड दैट इज प्रैक्टिस। 10 मिनट्स के लिए हमें इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस करनी है। ये आप 2 स्टेप में कर सकते हो, स्पीकिंग और राइटिंग। इस 10 मिनट्स को आप 5-5 मिनट के 2 स्लॉट्स में डिवाइड कर लो कि 5 मिनट आई हैव टू डू स्पीकिंग प्रैक्टिस, 10 मिनट्स आई हैव टू डू राइटिंग प्रैक्टिस। अब बात ये आएगी कि क्या लिखें और क्या बोलें। आपको इसको ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है। आपको क्या करना है, डेली रात में अपने दिन भर में जो भी हुआ, आज आपने दिन भर में जो भी किया, जिससे भी मिले, अच्छा बुरा, आपके आसपास क्या हुआ, आपके पूरे दिन को आपको समराइज करना है इंग्लिश में। मोबाइल का कैमरा चालू करो, वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन करो और बोलना स्टार्ट करो। आप अकेले हो रूम में, कोई आपको देखने वाला नहीं है, कोई आपकी मजाक बनाने वाला नहीं है। गलत बोल रहे हो, सही बोल रहे हो, जैसे भी बोल रहे हो, लेकिन 5 मिनट का एक वीडियो बनाओ, अपने पूरे दिन भर को उसमें समराइज करो। देखो ऐसा होगा कि आप 30-40 सेकंड के बाद बोल ही नहीं पाओगे, आपको सेंटेंस नहीं मिलेंगे, वर्ड्स नहीं मिलेंगे, कोई बात नहीं, लेकिन हमें रुकना नहीं है। गलत तो गलत सही, रिपीट तो रिपीट सही, लेकिन 5 मिनट का वीडियो आपको डेली बनाना है और फिर उसी चीज को आपको लिखना है। अब इससे होगा क्या ना, जब डेली आप बोलने की, लिखने की प्रैक्टिस करोगे, उसके साथ साथ आप सुन भी रहे हो, आप रीड भी कर रहे हो, तो होगा क्या ना, आपके जो सबकॉन्शियस माइंड में हमेशा से जो आपकी रीजनल या हिंदी लैंग्वेज फीड है, वो धीरे धीरे इंग्लिश में कन्वर्ट होने लग जाएगी। अभी तक हम क्या कर रहे थे, सोच तो हिंदी में रहे थे, फिर हम दिमाग में कॉन्वर्सेशन को ट्रांसलेट करते हैं हिंदी टू इंग्लिश, फिर हम इंग्लिश में सेंटेंस बनाते हैं जिसमें बहुत टाइम चला जाता है और कॉन्वर्सेशन खत्म हो जाती है। तो धीरे धीरे वो इंग्लिश आपके सबकॉन्शियस माइंड में फीड होने लग जाएगी, फिर आप सोचने भी इंग्लिश में ही लगोगे और फिर नेचुरली इंग्लिश बोलने लग जाओगे। देखो एक दिन में ये चीज नहीं होगी, इसीलिए मैंने पहले ही कहा था फॉर नेक्स्ट 30 डेज यू हैव टू फॉलो दिस 30-20-10 रूल। और 30 डेज के बाद भी आप फ्लुएंट नहीं बोलना चालू कर दोगे। व्हाट आई सेड, आई एम स्टिल लर्निंग, आई एम स्टिल इंप्रूविंग। तो आपको डेली ये चीजें करनी है, लेकिन 30 डेज के बाद होगा क्या ना, नेचुरली आपके दिमाग में वर्ड्स आने लग जाएंगे इंग्लिश के, सेंटेंसेस आने लग जाएंगे इंग्लिश के, और आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा। फिर आप लोगों से बात कर पाओगे, और जब आप बोलना स्टार्ट करोगे ना, तो आपकी डेली प्रैक्टिस होती रहेगी और
इंग्लिश डे बाय डे इम्प्रूव हो जाए, आपका इंग्लिश बोलने का जो डर है ना वो खत्म होता चला जाएगा। इसीलिए फॉर नेक्स्ट 30 days फॉलो दिस 30-20-10 रूल टू इम्प्रूव योर इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स। सो यार दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मुझे जरूर बताना आपको वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।